Friends, आज का हमारा टॉपिक है द वैदिक कल्चर। जैसे कि कल हमने अपनी वीडियो में पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था कि अर्ली वैदिक पीरियड की टाइमिंग क्या थी हमारी 1500 बीसी टू 1000 बीसी तक की हमारी अर्ली वैदिक पीरियड की टाइमिंग थी। उसके साथ साथ हमने वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ, गवर्नमेंट, सोशल लाइफ, रिलीजन वगैरह को डिस्कस किया था। तो चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो इसकी टाइमिंग है हमारी 1000 बीसी टू 600 बीसी तक की इसकी टाइम पीरियड है। अब देखते हैं पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस की। द किंग वॉज द सुप्रीम रूलर ऑफ हिज किंगडम। राजा जो होते थे वो अपने किंगडम के क्या होते थे? सुप्रीम रूलर होते थे। एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी, और अपनी आर्मी के क्या होते थे? कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। मतलब जो उनकी सेना होती थी उसके सुप्रीम कमांडर कौन होते थे? राजा ही होते थे। ठीक है। ही सर्व्ड एट द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, और वो अपने राज्य में एक चीफ जस्टिस की तरह कार्य करते थे। मतलब न्याय दिलाने का कार्य भी राजा ही किया करता था, लोगों को न्याय भी राजा ही दिलाया करता था। ठीक है। ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम, और वो अपने राज्य में लोगों की वेलफेयर, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कार्य किया करता था। ठीक है। राजसूया यज्ञ वाज डन टू द गिव हिम सुप्रीम पावर। जैसे कि हमने पढ़ा कि पहले जो आर्यन लोग थे वो यज्ञ वगैरह किया करते थे, मूर्ति पूजा में वो लोग विश्वास नहीं रखते थे। तो अब जो लेटर वैदिक पीरियड है इसमें राजसूया यज्ञ क्यों किया जाता था? जिससे कि राजा को उससे शक्ति मिले, पावर मिले। ठीक है। एंड अश्वमेघ यज्ञ वाज डन टू द एस्टैब्लिश द इन्फ्लुएंस इन वन एरिया, और अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था अपने राज्य के विस्तार के लिए। जैसे हमने पुरानी स्टोरी में पढ़ाया है कि पहले हमने रामायण के टाइम में पढ़ा है कि अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था, और वो घोड़ा जिसने भी एरिया को कवर कर लेता था वो एरिया उसी राजा का हो जाता था जिसका कि वो घोड़ा होता था। अगर कोई राजा के घोड़े को पकड़ लेता था तो इसका मतलब ये होता था कि उसे राजा की जो सेना है जिसके द्वारा घोड़ा छोड़ा गया है उससे युद्ध करना होगा। ठीक है। तो अश्वमेघ यज्ञ करते थे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर कौन कौन हुआ करते थे? ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफिसर की बात करें तो प्रिस्ट, जो पुजारी लोग थे, जो पूजा धर्म के कार्य करते थे, ये लोग भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे। सेकंड, जो कमांडेंट होते थे, सेनापति होते थे, सैनिक होते थे, सैनिकों के हेड होते थे, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे। इसके साथ साथ टैक्स कलेक्टर जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, जैसे लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, ये सब क्या होते थे? गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता था सोशल लाइफ की। लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे उनकी सोशल लाइफ कैसी थी? देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य फॉर्म द अपर कास्ट। जैसे कि हमने कल अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि जो सोशल समाज को सेटिस्फाइड किया जाता था, अलग अलग पार्ट्स में, ग्रुप में डिवाइड किया गया था सोशल समाज को। तो वो कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। उसके साथ साथ शूद्र। शूद्र में वो लोग डाले जाते थे जो किसी ना किसी तरीके से समाज में कुछ गलत कार्य कर देते थे, तो उन्हें शूद्र में रख दिया जाता था। अब इसमें देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य फॉर्म द अपर कास्ट। इन तीनों को अपर कास्ट में रखा जाता था। शूद्र वर इन द लोअर कास्ट, और जो शूद्र लोग होते थे वो किस में आते थे? लोअर कास्ट में। विमेन्स हैव द रेस्पेक्टेबल पोजीशन एट दिस टाइम। इस समय में जो विमेन्स थी वो पहले भी और इस टाइम में भी क्या थी? बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड पोस्ट पे थी। हमने जैसे कल पढ़ा था कि उन्हें अपने हस्बैंड को सिलेक्ट करने का और साथ के साथ एजुकेशन लेने देने का, आश्रम में शिक्षा दिया करती थी। तो ये सारे राइट्स विमेन्स को पहले से ही थे। ठीक है। वुमेन्स वाज द डिवाइडेड इनटू द 4 आश्रम, और जो मानव जीवन था, मनुष्य जीवन था, उसे 4 आश्रम में डिवाइड किया गया था। ठीक है। उसमें था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। इन 4 आश्रम में जीवन को, मनुष्य जीवन को डिवाइड किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिलीजन, धर्म, कि लेटर वैदिक पीरियड में लोगों के धर्म क्या थे। अब हमने जो अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। नेचर में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन सब की पूजा करते थे। ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ ब्रह्मा, इस टाइम में किसकी? ब्रह्मा, विष्णु, शिवा वर वर्शिप। ये ऐसा समय था जब पूजा किसकी की जाती थी? ब्रह्मा जो सृष्टि रचयिता थे, विष्णु जो पालनहर्ता थे, और शिवा जो डेस्ट्रॉय, जो लास्ट में मुक्ति के द्वार खोलते थे। ठीक है। इंस्टेड ऑफ द इंद्र, वरुण एंड अग्नि, मतलब पहले इंद्र, वरुण और अग्नि की जगह पे अब किसने ले ली थी? ब्रह्मा, विष्णु और
शिवा ने, शिव भगवान ने। दीज पीपल बिलीव्ड इन कर्मा, और ये लोग किस में विश्वास करते थे? कर्म में। ये लोग जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे ये कर्म में विश्वास करते थे। ये लोग ये भी मानते थे कि अगर आज हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आने वाला जो हमारा जीवन होगा उसमें हमारे साथ अच्छा ही होगा। अगर आज हम कुछ गलत कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो हमारे आने वाले समय में भी हमारे साथ गलत ही होगा। तो इस तरीके से ये कर्म में भी विश्वास रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एजुकेशन। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। एवरीवन टेक एजुकेशन इन गुरुकुल। यहाँ पे सभी को जो एजुकेशन दी जाती थी वो गुरुकुल में दी जाती थी। जैसे अगर महिलाओं की एजुकेशन है तो महिला आश्रम बने हुए थे, और जैसे पुरुष की एजुकेशन है तो उसके लिए पुरुष आश्रम भी थे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे अच्छी ये चीज़ थी, इक्वलिटी इतनी थी एजुकेशन के मामले में, पहले से ही हर जगह पे इक्वलिटी इतनी ज़्यादा है, और हमारी कंट्री में स्पेशल, कि चाहे वो राजा का बेटा हो या फिर एक सामान्य व्यक्ति का, ठीक है, एजुकेशन लेने के लिए जाना उनको कहाँ पड़ता था? गुरुकुल में ही जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर की अगर बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड इसके मामले में काफ़ी लकी रहा है, जहाँ साथ के साथ हमने लेटर वैदिक पीरियड काफ़ी लकी रहा है, जहाँ हमने साथ के साथ वैदिक पीरियड में हमारे जो वेदास थे, ठीक है, 4 वेदास जो लिखे गए, उसके साथ साथ इसमें देखिए आर्य कंपोज 4 वेदास ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में आर्यों ने 4 वेदा जो थे, हमारे वेद थे, उनको कंपोज किया, उनको लिखा। इसके साथ साथ ग्रेट लिटरेचर और संस्कृत वाज आल्सो कंपोज्ड। इसके साथ साथ संस्कृत में जो हमारे महाकाव्य थे वो भी कंपोज किए गए। इसमें जैसे हमारी रामायण थी और महाभारत थी। अगर हम लिटरेचर के उसमें देखें तो ये पीरियड बहुत ही बेस्ट रहा है। रामायण और महाभारत को संस्कृत में कंपोज किया गया, इसके साथ साथ हमारे 4 वेद लिखे गए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। लेटर वैदिक पीरियड हमारा यहीं समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।